औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome back dear students at Punjab Group of Colleges Narwal. Today our discussion topic is addition reactions of alkynes. बेटा आज हमने अल्काइंस के एडिशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करनी है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी आपने रिएक्शन करवाना है उसमें सबसे पहले आपको उसकी हेडिंग का पता होना चाहिए कि उसमें हेडिंग में क्या कह रहा है। जिस तरह इधर हम कह रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कि यानी अल्काइन लें उसमें हाइड्रोजन ऐड करवा दें। अब बच्चों इस रिएक्शन के लिए आप कैटलिस्ट भी यूज़ करेंगे, कोई सूटेबल कैटलिस्ट, और जो ज़्यादातर आप कैटलिस्ट यूज़ करते हो वो है निकल, प्लेटिनम वगैरह। लेकिन ये जो कैटलिस्ट आपने यूज़ करना है इसको आपने फाइनली डिवाइडेड फार्म में इस्तेमाल करना है, यानी कि पाउडर फार्म में। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि वो रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप पाउडर फार्म में इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब क्या है, उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ज़्यादातर आप निकल यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि आपके पास इजीली अवेल है और ये इतना महंगा भी नहीं है, यानी कि चीप रेट पे आपके पास इजीली अवेलेबल है। तो इसलिए हम फिर यहाँ क्या यूज़ करेंगे, निकल यूज़ करेंगे, साथ हम इसको हीट भी करेंगे। तो रिएक्शन सबसे पहले आप देखें कि आपके पास यहाँ हमने सबसे पहले यहाँ ली है अल्काइन। ये आपके पास अल्काइन है, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो जब इसमें हम एक हाइड्रोजन और ऐड करवा देंगे, यानी कि ये अल्काइन, इसमें हम हाइड्रोजन एक इस कार्बन को दे दें और एक हाइड्रोजन दूसरी कार्बन को दे दें। जब एक एक हाइड्रोजन दोनों में हम ऐड कर देंगे तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी देखें तो वो बढ़ जाती है, लेकिन कार्बन ने 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाने। तो फिर हम क्या करेंगे, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको डबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप देखें आपके पास जो प्रोडक्ट बना है उसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, यानी ये अल्काइन से किस में कन्वर्ट होगी है, अल्कीन में। अब मज़ीद उस रिएक्शन को प्रोसीड करते जाएँ, इसमें हाइड्रोजन दोबारा से ऐड कर दें। जब दोबारा हाइड्रोजन उसमें ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो उसमें 2 हाइड्रोजन और ऐड हो जाएंगी। फिर कार्बन की टेट्रावैलेंसी आप उसको देखें तो फिर भी वो ज़्यादा हो जाएगी। फिर क्या करें, जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल में कन्वर्ट कर दें तो ये जो आपके पास अल्केन प्रिपेयर हो जाएगी। यानी कि जब हम अल्काइन में हाइड्रोजन की एडिशन करवाते हैं द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट तो हमारे पास अल्केन प्रिपेयर हो जाती है। तो आपने बस ये याद रखना है कि अगर आपने किसी अल्काइन में कोई हाइड्रोजन वगैरह ऐड करनी है या कोई और एटम या एलिमेंट इसमें ऐड करना है तो आपने ये याद रखना है कि उसमें जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, उसकी वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये था एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजन रिएक्शन कह लें, इसमें हाइड्रोजन करवाया यहाँ हमने। उसके बाद जो दूसरा रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हैलोजिनेशन, यानी कि हमने करवानी इसमें फिर भी एडिशन ही है, लेकिन किसकी एडिशन करवानी है, हैलोजन की एडिशन करवानी है। अब आप ये भी कहते होंगे कि यहाँ क्लोरीन ही हम क्यों यूज़ करते हैं, जितने भी रिएक्शन पढ़े इसमें क्लोरीन ही यूज़ की है। बच्चों फ्लोरीन और आयोडीन हम इसलिए यूज़ नहीं थे करते कि जो फ्लोरीन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, उसका साइज़ बहुत छोटा है। और अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है लेकिन रिएक्टिविटी बहुत कम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है। तो फ्लोरीन के साथ इतना रिएक्शन फास्ट हो जाता है कि उसको स्टॉप करना बहुत मुश्किल होता है। फिर हम इसके दोनों के इंटरमीडिएट वाले एलिमेंट को यूज़ करते हैं, जिस तरह हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन है, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये रिएक्शन हम करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, यानी कि हमने कोई इसमें रिएजेंट यूज़ करना है जिसको आप कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। इसमें वो यूज़ करेंगे, इसकी मौजूदगी में हम ये रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन देखते हैं। जिस तरह हमने ऊपर एडिशन करवाई थी हाइड्रोजन की, यहाँ हमने क्लोरीन की एडिशन करवानी है, बस इतना ही फ़र्क है। तो दोनों में एक एक Cl ऐड करते जाएं तो आप देखेंगे कि दोनों के पास एक एक
क्लोराइड आ जाएगा। अब कार्बन की जो वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाई करो। इसमें आप देखेंगे इसकी एक वैलेंसी इंक्रीज़ 4 से यानी कि बढ़ के 5 हो गई है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल में कन्वर्ट कर गए, तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसी प्रोडक्ट को मज़ीद प्रोसीड करें, इसमें दोबारा से क्लोरीन ऐड कर दें। जब क्लोरीन ऐड कर देंगे तो आपके पास ये नया प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि उसमें एक एक और क्लोराइड आ जाएगी। तो इसी तरह आपके पास टेट्रा क्लोरो ईथेन प्रिपेयर हो जाएगी। अब इसका नाम क्या है, अगर आप लोगों को अल्केन का नोमेनक्लेचर याद हो तो आप उसका नाम इजीली रख सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, 1122 टेट्रा क्लोरो ईथेन। समझ आ गई? टेट्रा क्यों क्या है, क्योंकि 4 लगे हुए, क्या लगे हुए 4 क्लोराइड। और ईथेन क्यों क्या है, क्योंकि 2 कार्बन है। और एन क्यों क्या है, क्योंकि इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये क्या है, ईथेन है। तो इस तरह आप एडिशन ऑफ हैलोजन करवा के अल्काइन में तो 1122 टेट्रा क्लोरो ईथेन की प्रिपरेशन कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। उसके बाद तीसरा रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। इसमें आपने हैलोजन एसिड की एडिशन करवानी है। दोबारा से आपके पास अल्काइन है, अल्काइन ले लिया, ये आपके पास अल्काइन आ गई जी, ये अल्काइन। इसमें आप हाइड्रोजन और ब्रोमाइड यानी कि हैलोजन एसिड इसमें ऐड कर दो। जब इसमें हैलोजन एसिड ऐड करेंगे तो सिंपल सा रिएक्शन है कि एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चला जाएगा और दूसरी को ब्रोमाइड दे दें आप। तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी फुली सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें जो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसको देखें, ये अगर इसको ट्रिपल ही रहने देंगे तो इसकी जो वैलेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी 4 से। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका एक बॉन्ड यहाँ से कम कर देंगे, यानी कि ट्रिपल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल में। तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसी रिएक्शन को मज़ीद प्रोसीड करें, इसमें दोबारा HBr ऐड करें। अब यहाँ मार्कोनिकॉव रूल्स अप्लाई करेंगे। अब वो रूल क्या कहता था कि इसमें जो नेगेटिव पार्ट है, HBr में जो नेगेटिव पार्ट है वो कौन सा है, ब्रोमाइड Br। ये किस कार्बन की तरफ मूव करेगा, उस कार्बन की तरफ जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा और उसमें हाइड्रोजन सबसे कम होगी। अब रिएक्शन आप लोगों के सामने है, इसमें देख लें, इसमें 2 हाइड्रोजन है और इसमें 1 हाइड्रोजन है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ही है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ कि उसके पास हाइड्रोजन भी कम होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन कम किसके साथ है, जिसके पास Br लगा हुआ है। तो अब दूसरा Br भी फिर इसी कार्बन के ऊपर आएगा। इस तरह आपके पास 1,1-डाई ब्रोमो ईथेन प्रिपेयर हो जाएगा। तो रिएक्शन आपके सामने है, इसको देख लें दोबारा से कि इसमें हमने एडिशन करवाई है मार्कोनिकॉव रूल्स के मुताबिक। इसमें जो नेगेटिव पार्ट है Br वो उस कार्बन की तरफ मूव करेगा जिसके ऊपर हाइड्रोजन कम लगी होंगी, लेकिन जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है वो डबल होगा। तो ये था एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। तो उसके बाद जो रिएक्शन आएगा हमारे पास, अब जो 4th वन वाला रिएक्शन है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, वो है एडिशन ऑफ वाटर। कि यानी हमारे पास एक अल्काइन है, उसमें हमने वाटर को ऐड करवाना है। तो वाटर को ऐड करवाएंगे तो वो रिएक्शन हमने आज पढ़ना है। तो रिएक्शन आपके सामने है। सबसे पहले हमारे पास अल्काइन है, ये अल्काइन हमारे पास जी, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड करना। हाइड्रोजन को आप इस तरह भी लिख सकते हो डिकम्पोज करके, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इस रिएक्शन को आपने करवाना है मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। तो क्या होगा, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चली जाएगी, दूसरे के साथ OH लग जाएगा। सिंपल सा रिएक्शन है, जिस तरह ये हाइड्रोजन इसके पास और OH जाहिर सी बात है इसके पास आएगा, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है। अगर बच्चों एक बात याद रखनी है, अगर तो अकेला CH2 डबल बॉन्ड CH हो, यानी कि OH इसके साथ ना हो, तो उसको आप इनोल भी कह सकते हैं, जो कि अनस्टेबल है। समझ आ रही बात की? और इसको अगर आप विनाइल का नाम दे लें तो वो भी सूटेबल रहेगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH को किसका नाम दे सकते हो, विनाइल का। और अगर इसके साथ OH ग्रुप लग जाए तो उसको किसका नाम दे दोगे आप, विनाइल अल्कोहल का, क्योंकि ये अब अल्कोहल बन गई है। तो OH आप लोगों को पता है कि ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर हम इसको अल्कोहल कह सकते हैं। तो कौन से अल्कोहल कहेंगे, ये फिर विनाइल अल्कोहल। और जो विनाइल अल्कोहल है ये अनस्टेबल इनोल है। इसका मज़ीद रिएक्शन हम करवाएंगे, इसको मज़ीद प्रोसीड करवाएं।
अब आपने ये बात समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और अच्छे से इसको समझना है कि ये जो OH लगा हुआ था, ये वाला OH, इसमें जो H है और O है ये सेपरेट आउट हो जाएंगे, यहाँ से एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है ये डीप्रोटोनेट होगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से डीप्रोटोनेट हो जाएगी। अब ये जो हाइड्रोजन डीप्रोटोनेट हुई है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये यहाँ से रिलीज़ हुई है, तो इसके ऊपर चार्ज फिर कौन सा आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और ये जो बांड था इनके दरमियान बना हुआ, वो दूसरे बांड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये सिंगल बांड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बांड में। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कौन सा बांड बन रहा है, डबल बांड बन रहा है। और ये जो डबल बांड था ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि एक कार्बन का बांड था वो कार्बन के पास चला गया, दूसरा दूसरे के पास। इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के पास, दूसरा दूसरी कार्बन के पास। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो बच्चों इसका मतलब क्या, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो जो हाइड्रोजन था उसके पास पॉजिटिव चार्ज था। अब वो वाली हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएगी, तो वो बन जाएगी CH3। जी क्लियर हुआ ये पॉइंट कि इसमें जो OH था, H में डीप्रोटोनेशन का प्रोसेस किया, डीप्रोटोनेट हो गया, प्रोटॉन दे के यहाँ से निकल गया, तो जो सिंगल बॉन्ड था वो दूसरी कार्बन के पास चला गया, तो वो सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो गया, यानी कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया। और जो दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड था वो जब शिफ्ट हुआ कार्बन के ऊपर, इसका मतलब क्या है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन की तरफ, दूसरा दूसरे के पास, तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो जो नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोजन के ऊपर मौजूद पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये CH2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी एसीटैल्डिहाइड। यानी एडिशन ऑफ वाटर में आपके पास क्या अल्काइन से क्या प्रिपेयर हो रहा है, एसीटैल्डिहाइड, यानी कि आपके पास एल्डिहाइड बन गया है। अब बच्चों अल्काइन के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात, अल्काइन के अलावा ये जो अल्काइन है इसके अलावा इसका कोई सा मेंबर आप देख लें, जिस तरह इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, अगर आप उसमें एडिशन ऑफ वाटर करवाएंगे तो वो एल्डिहाइड नहीं बनाएगी, बल्कि वो उसकी जगह कीटोन बनाएगी। समझ आ रही बात की। अगर कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, ये जो कार्बन ऑक्सीजन इनके सेंटर पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अगर तो इसकी दोनों साइड पे R ग्रुप लगा होगा उसको आप कीटोन कहोगे। अगर एक तरफ R, इसका मतलब क्या है, ये बच्चों जो यहाँ से CH3 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, यहाँ से एक R ग्रुप लगा हुआ है। तो R ग्रुप का मतलब क्या है कि यहाँ हमने क्या लगा दिया है, एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, तो ये R है। तो दूसरी तरफ क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है, यानी कि इसकी एक तरफ R है दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, एल्डिहाइड। अगर दोनों तरफ R आ जाए तो उसको आप क्या कहोगे कि ये हमारे पास क्या है, ये कीटोन है। तो हमने जो पहले बात की थी कि अगर हमारे पास अल्काइन के अलावा कोई और मेंबर हो, जिस तरह प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, अगर हम इसकी बात करें, इसमें हम वाटर ऐड करें तो वो एसीटोन नहीं बल्कि क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। तो रिएक्शन देखते हैं हम किस तरह की टोन बनती है इसमें से। तो देखें हमने 3 कार्बन वाला जो कंपोनेंट है वो ले लिया है, तो इसमें 3 कार्बन है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रोपाइन, क्या नाम है इसका, प्रोपाइन। अब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, तो पहले की तरह हम इसमें वाटर ऐड करेंगे कि एक के पास हाइड्रोजन चली जाएगी और दूसरे के पास OH जाके अटैच हो जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन इसके पास आ गई और जो OH बचा था वो इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। अब आपने कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई करनी है, तो वो जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो बात समझने वाली है, जो ऊपर बात की थी वही हम नीचे अब करने वाले हैं। ये जो OH है यहाँ से डीप्रोटोनेट हो जाएगा, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये वाला जो बॉन्ड टूटा है ये शिफ्ट हो जाएगा अगली कार्बन के ऊपर, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। अब रही बात इस कार्बन की,
ये वाला जो एक बाड है यहाँ से ब्रेक, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो डबल बाड उसमें एक पाई बाड होता है और एक सिग्मा बाड। जो पाई बाड उसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए हम एडिशन करवा रहे हैं। अगर सिंगल बाड होता तो उसमें एडिशन नहीं थी होनी। तो जब ये बाड शिफ्ट होगा इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था इसके पास ही रह गया और दूसरा इसके पास था इसके पास चला गया। तो अब इसके ऊपर बाड ब्रेक होने की वजह से इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इस क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन का, इसके ऊपर चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज था। जब ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पास होंगे इसका मतलब क्या है, दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेना है, तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और CH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। तो देखें कि ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया बिल्कुल यही बन रहा था, यानी कि इससे जो प्रोडक्ट बना है वो ये था। क्लियर बात। अब इससे जो हमने बनाया था वो प्रोडक्ट ये था। अब दोनों देखें वो सेम है, लेकिन इसकी एक साइड पे, सॉरी इसका ये बना था, अब इसकी एक साइड पे R है और दूसरी साइड पे भी R है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ये एक कीटोन है। R का मतलब क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है और प्रोपाइल भी हो सकता है। तो आपने यहाँ से देखा कि किस तरह जब हमारे पास अल्काइन होती है कोई, यानी कि आपके पास पहला मेंबर जो इथाइन है वो है, तो जब आप उसमें वाटर की एडिशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। और जब आप उसके किसी नेक्स्ट मेंबर में, जिस तरह प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, उसमें ब्यूटाइन वगैरह या प्रोपाइल में जब वाटर ऐड करेंगे तो वो एसीटोन की जगह क्या बनाएगा, कीटोन बन जाएगी। तो ये आपने देख लिया कि किस तरह कीटोन बनी थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अल्काइन के नेक्स्ट मेंबर हैं या हायर मेंबर हैं, जब उसमें वाटर ऐड करेंगे तो वो कीटोन बनाएगी। अब इसके अलावा ये जो रिएक्शन आपने करवाया ना एडिशन ऑफ वाटर का, ये रिएक्शन आपने जो सूटेबल कैटलिस्ट यूज़ किए थे मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अलावा आपने इसका टेम्परेचर भी इस मेंटेन रखना है, वो 75 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रखना है। और डिग्री से एक बात याद आ गया, इंशाल्लाह एंड पे हम वो जनरल नॉलेज की एक बात है वो भी करेंगे। इससे पहले हम अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है वो भी आपको बताई जाएगी। तो उसके बाद लास्ट वाला हमारा पॉइंट है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है कि अल्काइन उसमें अमोनिया ऐड कर दें तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो मिथाइल साइनाइड बनेगा, या फिर इसको आप एसीटोनाइट्राइल भी कह सकते हैं। सिंपल सी इसकी एडिशन है और ये रिएक्शन आपने करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, और इसका जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री रखना है इसका टेम्परेचर। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, मिथाइल साइनाइड, ये हो गया। अब दूसरा रिएक्शन क्या करना है कि आपने उसमें हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि उसमें HCN की एडिशन करवानी है। तो जब HCN की एडिशन करवाएंगे तो इससे क्या होगा कि एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास चला जाएगा और बाकी जो CN है वो दूसरी कार्बन के पास चला जाएगा। तो इस तरह जो प्रोडक्ट है वो आपके पास प्रिपेयर हो जाएगी। और ये जो रिएक्शन है वो किसकी मौजूदगी में होना है, क्यूप्रिक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में, साथ इसको क्या करना है, हीट करना है। तो यहाँ आपके पास एक्राइलोनाइट्राइल प्रिपेयर होगा। यहाँ के पास क्या बनेगा, एक्राइलोनाइट्राइल। अब आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बताने जा रहा हूँ कि ये जो एक्राइलोनाइट्राइल हमारे पास प्रिपेयर हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ सिंगली बॉन्ड है CN, ये जो प्रिपेयर हुआ है, अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ CN या COOH लगा होगा तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रिपेयर होने वाली चीज़ है वो क्या होगी, एक्राइल होगी। यानी कि हमारे पास जो CH2 डबल बॉन्ड CH है, अगर इसके साथ कोई ग्रुप यानी कि CN या COOH लगा, कार्बोक्सिलिक लगाओ या साइनाइड ग्रुप लगाओ, तो उसको हम किसका नाम देंगे, एक्राइल का। और अगर इन दो ग्रुप के अलावा यानी कि CN और COOH के अलावा कोई दूसरे ग्रुप लगे हों उसको हम फिर विनाइल का नाम देंगे। तो ये आपने अच्छी तरह से बात याद रखनी है। आज की हमारी जो डिस्कशन थी उसका जो मेन पॉइंट था, बाकी तो हमने पहले किए हुए हैं, बहुत आसान इसकी एडिशन करवानी थी, लेकिन जो हमारा आज का मेन पॉइंट था वो पॉइंट नंबर 4 एडिशन ऑफ वाटर में था कि किस तरह बॉन्ड टूटता था। और पॉइंट नंबर 5 में जो हमने आखिरी बात की है कि अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ CN और COOH लगा होगा उसको आप
एक्राइल कहेंगे। और अगर इन 2 ग्रुप्स के अलावा CH2C डबल बॉन्ड CH के साथ कोई ग्रुप और लगा होगा तो उसको आप किसका नाम दोगे, उसको फिर आप विनाइल का नाम देंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि एक बात बताऊंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हो सकता है काफ़ी लोगों को पता हो, जिनको तो पता है वो तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता वो याद रख लें। बच्चों एक जनरल नॉलेज का ये क्वेश्चन है, डिग्री से मुझे याद आ गया कि अक्सर हम देखते हैं या पता भी है और ये नेचुरल अक्रिंग प्रोसेस भी है कि एक दिन रात में 24 घंटे ही क्यों होते हैं, इससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं होते। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो कमेंट्स में बता दें, अगर नहीं तो फिर ये सुन लें। क्वेश्चन ये है कि एक दिन रात में 24 घंटे ही क्यों होते हैं, इससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं होते। तो इसकी रीज़न ये सुन लें बच्चों, जो 1 डिग्री होती है वो 4 मिनट के बराबर होती है। जो 1 डिग्री है वो किसके बराबर होती है, 4 मिनट्स के। तो आपको पता है अगर एक सर्कल की बात करें तो उसमें टोटल कितनी डिग्री होती हैं, 360। कितनी डिग्री होती है इसमें, 360। तो अगर हम कहते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं तो 360 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, 360 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आंसर आएगा 1440 मिनट्स, यानी 1440 मिनट जो आपके पास आए हैं। इसका मतलब क्या है कि 360 में आप लोगों के पास जो मिनट आए हैं वो कितने आते हैं, वो आ रहे हैं आपके पास 1440। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने मिनट यहाँ से फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आपने घंटे देखने हैं तो 60 पे इसको डिवाइड कर दें, यानी कि 1440 को हमने 60 पे डिवाइड कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24। तो इससे फिर क्या साबित हुआ कि हमारे पास जो एक दिन रात का पूरा सर्कल है इसके कितने घंटे होते हैं, यानी कितने घंटों के बाद ये सर्कल कंप्लीट होता है, तो ये 24 घंटे होते हैं। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिन रात में एग्जैक्टली कितने घंटे होते हैं, 24 आवर। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हियर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।